जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आप आज ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके प्यार के कारण ही हम रोज़ाना इस सेवा को पूरा कर सकते हैं संगत जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। तो सत्संग मेवा में यूं ही अपना योगदान करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें संगत जी। हमेशा ध्यान रखें संगत जी, सत्संग को हमेशा अंत तक और ध्यान पूर्वक सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तुझे शुक्राना कर। आज तू शुक्राना करेगी तो मैं तेरी जो रुके हुई अरदासें हैं वो तेरी पूरी होंगी। आज शाम को संध्या वेला में तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी के आदेशानुसार मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सुबह मैं अपनी छत की बालकोनी पे खड़ी थी तो गुरुपा ने मुझे 3 बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। एक बार वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में, दूसरी बार हल्के से हल्के लाइट कलर लेमन कलर की बटरफ्लाई के रूप में, फिर तीसरी बार ब्राउन एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। फिर लौटकर वाइट कलर की बटरफ्लाई ने फिर दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपके 4 बार मुझे दर्शन कराने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और एक ये जो सत्संग है ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के दर्शन का है। गुरुजी, आपने जो मेरे भाई के लिए, उसकी 3-4 बार जल्दी तबीयत खराब हो रही थी, तो उसको जो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसको सांस थोड़ी सी लेने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिया था। तो आज जब वो दिखाने गया डॉक्टर को, वैसे सहज वो किसी को दिखाने नहीं जा रहा था तो मैंने गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिया। एक दिन मुझे गुरुपा का आदेश हुआ कि तू सफ़ेद इलायची खा और अपने पूरे परिवार को खिला। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मेरी मम्मी चलने फिरने से लाचार हैं, तो मैंने माँ से कहा कि मम्मी, आप जो अब की बार विक्की की तबीयत खराब हो तो आप उसको सफ़ेद इलायची दे देना 2 गुरुपा का मंत्र जाप कर। तो रात को 1 डेढ़ बजे के समथिंग उसकी तबीयत खराब हुई तो मम्मी होपलेस हो गई। मम्मी, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उसको इनहेलर वगैरह सब कुछ दिया, समझ नहीं आ रहा था। तो मम्मी ने फिर उसके लिए याद आई कि बेटा ले, तू ये थोड़ी सी सफ़ेद इलायची 2 ले ले और चबा ले और उसे खा ले। तो संगत जी, उसने 2 इलायची खाई। खाने के बाद में 5 मिनट या 10 मिनट हुए होंगे जो वो इतनी देर से परेशान हो रहा था। ना मालूम गुरुपा ने कब उसकी आंखों में नींद भर दी और वो सो गया। तो वो सुबह को 12-1 बजे के समथिंग उठा था। मम्मी ने भी नहीं उठाया क्योंकि ये पूरी रात जगा हुआ है, तो मैं नहीं इसको उठा रही हूँ। फिर कल रात उसकी तबीयत खराब हो गई तो फिर उसको डॉक्टर के आज दिखाने गया तो गुरुपा वो थोड़ा-सा ये जो सुल्फ़ा वग़ैरह होता है, सिगरेट होती है, गुटखा वग़ैरह होता है, ये सब कुछ नशा कर लेता है। क्योंकि वो नशा की भी आदत उसको तब पड़ गई थी कि उसकी बीवी 4 घंटे की, उसकी पत्नी जो है वो 4 घंटे की लड़की को छोड़ के ख़त्म हो गई थी। तो इस चक्कर में वो थोड़ी-सी टेंशन में रहता था तो वो सुल्फ़ा पीना सीख गया था। तो गुरुपा अब वो जो गया वहाँ पे संगत जी, तो जो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गया, मुझे मम्मी ने बताया कि आज उसकी ऐसे-ऐसे तबीयत खराब हो गई है, तो मैंने गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिया। तो गुरुपा मुझे तो जब सुबह जब गुरुजी ने मुझे 4 बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, तो मुझे यही विश्वास हो गया था कि उसको डॉक्टर ये तो दवा तो दे देगा लेकिन उसको अंदर से कोई भी और कोई मतलब ज़्यादा बड़ी बीमारी ना निकल के छोटे में ही गुरुपा उसको कष्ट ये देंगे और दवा दे देंगे और उसका ये सारी बीमारी कट जाएगी। तो जब वो डॉक्टर को दिखाने गया तो संगत जी, वो जितना वो घबरा रहा था, क्योंकि भैया हम मीडियम क्लास से हैं, फैमिली से हैं, तो हमारी इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी मायके की तरफ से कि मम्मी या भाई वगैरह अपना ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट करा पाते। तो वो हॉस्पिटल में, सरकार एक हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने
सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर से कॉन्टैक्ट अपना रेफ़रेंस दिलवा के और उसको कर दिया कि मतलब ये मरीज़ मेरे घर का है और आप उसको देख लीजिएगा। संगत जी, जो सारी दवाएँ, एक्स-रे वग़ैरह जो उसके हुए थे, वो फ्री में हुए उस डॉक्टर के वहाँ पे, और जो उसकी सारी दवाएँ भी डॉक्टर ने 5 दिन की कह दे दी। तो फिर उसको सबसे पहले पूछा, "क्या आप ये ड्रिंक वग़ैरह करते हो?" बोले कि, "नहीं डॉक्टर साहब, मैं ड्रिंक वग़ैरह नहीं करता हूँ।" ऐसे-ऐसे बड़े भाई के साथ में गया था दिखाने के लिए, तो बड़े भाई ने कहा, "डॉक्टर साहब, ये ऐसे ड्रिंक नहीं करता है, ये चीज़ें करता है।" तो डॉक्टर बोले कि आपको अगर अपनी तबीयत सही करनी है अपने बच्चों की खातिर, तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, कसम से आज मैं कसम खा रहा हूँ कि मैं अब ये चीज़ें छोड़ दूँगा। शुक्राना गुरु का शुक्राना जो आपने उसके मन में ऐसा थॉट बिठाया कि उसने हम लोग बार-बार उससे कहते थे कि बेटा ये तू सब चीज़ें छोड़ दे, ये चीज़ें छोड़ दे, तो वो हमारी कह के तो हँसी में टाल देता था, कभी-कभी हमारे से और मम्मी से, भैया से सबसे गुस्सा हो जाता था। लेकिन आज उसने जब गुरुपा ने उसके दिमाग में भरा तो बोला कि ठीक है, डॉक्टर साहब आज से मैं इसको बिल्कुल त्याग दूँगा। गुरूपा उसके दिमाग में ऐसे ही थॉट रखे रखना जो कि वो इन चीज़ों को कभी हाथ भी ना लगाए और अपने स्वास्थ्य का, अपने बच्चों का पूरी तरह से ध्यान दे और अपने अब बिज़नेस की तरफ ध्यान दे और अपनी यारी दोस्ती वग़ैरह सब छुड़वा देना गुरूपा उसकी सब छुड़वा देना। आजकल के यारी दोस्ती वाले सब खाने-खवाने के होते हैं, कोई संग नहीं देता है परेशानी में। गुरूपा आपका लाख-लाख शुक्राना, आपका लाख-लाख शुक्राना। जो आंटी जी ये मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनके लिए भी लाख-लाख शुक्राना, उनको ब्लेस करना और जो सुनने वाली संगत है, उनको भी ब्लेस करना। मेरे गुरूपा आपका लाख-लाख शुक्राना, जो आपने मुझे दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। आपको ये जन्म देने के लिए शुक्राना। बस आप अपनी कृपा मेरे मायके वालों पर, मेरे पर, सब पर बनाए रखना और जो मेरी ससुराल पक्ष से जो मेरे ऊपर ब्लैक जादू करे हुए हैं, उनकी भी थॉट में ऐसा डालना उनके दिमाग में कि वो अब अपनी ये उल्टी-सीधी बातों से ध्यान हटाकर अपना ध्यान पूजा-पाठ की तरफ लगाएँ और अपनी सच्चे मन से पूजा करें। वो दिखावटी जो पूजा करती हैं, अब अपने ये कर्म मिटाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है गुरुपा, अब मैं समझ नहीं आ रही है कैसे ब्याह करूँ। उन्होंने पब्लिक का कमेटी के हिसाब से बहुत पैसा भी मारा है, तो वो अब गुरुजी का सब वो उसको करने के लिए उनका वो जैसे भी है जल्दी से जल्दी उनका दिमाग अच्छा करें और वो इनके मेरे प्रति और मेरे आदमी के प्रति, मेरे बच्चे के प्रति जो उनके मन में जो गलत थॉट हैं, वो सब निकालना। शुक्राना गुरु का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं पहले मंत्र जाप करना भूल निकल गया था मेरे दिमाग से। मैं अब अपने वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ और गुरु पाप का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं कैलिफोर्निया तो बोलदी हाँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ जी, मैं गुरु जी ने 2023 ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ 40+ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ UTI ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ 40 ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਆਈ।
ਸੌਰੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਭੂਆ ਸੱਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਭੂਆ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹੇਲੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਸੰਬਰ 2024 'ਚ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਲਰਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਐਲਰਜੀਆਂ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਡੀਸਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ MRI ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। MRI ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਟਿਊਮਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਟਿਊਮਰ ਵੀ, ਕੈਂਸਰ ਵੀ, 4th ਸਟੇਜ। ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਨਵਰੀ 'ਚ, ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ, ਲੱਤ, ਅੱਖ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਚੱਕਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦਾ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀਲਚੇਅਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਚੀ ਨਹੀਂ, ਬਚੀ ਨਹੀਂ, ਬਚੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਸਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਓ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਪਸੀ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ, ਨਾਲੇ ਡਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਔਖਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਡਰ ਕੇ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਇਪਸੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਗਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਦੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬੜੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 8 ਜੂਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਈ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਬਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਪੋਕ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਮੇਹਰਾਂ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ 'ਤੇ ਮੇਹਰਾਂ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਬੇੜਨ, ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਣ। ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਣ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਣਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ।
शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। हर हर महादेव। जय जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम सांसों का शुक्राना, शरीर का शुक्राना, आत्मा का शुक्राना, रिश्तों का शुक्राना, सारे नातों का शुक्राना। शुक्राना करने के लिए शुक्राना, शुक्राना सिखाने के लिए शुक्राना, पूजा पाठ में मेरा मन लगाने के लिए शुक्राना, मेरे सारे माड़े कर्म को काटने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना उन संगत अंकल आंटी का जो हमारा सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं और उसको शेयर करते हैं, और हम उस माध्यम से आपके अनेकों ढेरों करोड़ों संगत से मिलते हैं। संगत परिवार में गुरुपा कहते हैं कि मैं विराजमान होता हूँ, और रियल में संगत जी, संगत परिवार इतना अपना लगता है, क्योंकि हम अपने रिश्ते नाते सबको छोड़ के हम सारी चीज़ें जो हमारे मन में चलती है, जो गुरुपा में भाव देते हैं, हम वो सारी चीज़ें बात करते हैं गुरुपा से, हम शेयर करते हैं। हम अपने गलत कामों के लिए माफ़ी मांगते हैं, जिसे बोलने में हमें हिचक होती है, हम वो सारा कुछ इस प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो थैंक यू संगत अंकल आंटी, जिन्होंने जो भी संग शुक्राना हमारा शेयर करते हैं, उनके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतना नोबल काम कर रहे हैं और अपने ब्लेस्ड हो कि गुरुपा ने आप लोग को चुना है इस बहुत बड़े नोबल कॉज के लिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू इतनी अच्छी संगत परिवार देने का। सारे बच्चे, जितनी पूरी संगत परिवार है जो आपसे जुड़े हैं, जो ना भी जुड़े हैं, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और वो पत्ता आप ही हिलाओगे तभी वो जुड़ेंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज शुक्राना मेरी बहन आंटी के सासू माँ की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए, और उनका आजकल में अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो उसे उनके कष्ट कटेंगे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। शुक्राना उनको लाइफ ब्लेस करने का, लेकिन लाइफ उन्हें अच्छी ब्लेस कीजिए ताकि अब वो जो निकले वो बिल्कुल प्योर सोल बनकर निकले। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा हमें इतनी अच्छी यात्रा ब्लेस करने के लिए। मैं यात्रा के दौरान भी आपके शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी गुरुपा। मैं वो भूल ही नहीं थी कि आपके शुक्राना सत्संग हमें शेयर करना है, बट वापस लौट के भी मुझे करना था, क्योंकि मैंने वो भी एक शुक्राना सत्संग शेयर किया है। बट उस यात्रा के दौरान हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपने घुमाई, बहुत सारे शिवलिंग्स दिखाए, मंदिर के दर्शन कराए, महालक्ष्मी गए हम, हाजी अली को हमने दूर से ही प्रणाम किया क्योंकि वो बंद था, और हमने सिद्धिविनायक के दर्शन किए। सिद्धिविनायक के हमें दो मंदिर के दर्शन हो गए संगत जी, क्योंकि हम गलती से ऐरोली चले गए थे, और वहाँ हमें गुरुपा ने अपने दर्शन बहुत अच्छे से कराए। हमने वहाँ प्रसाद बैठ के खाया। बहुत दिनों के बाद मुझे बॉम्बे का मोदक मिला, और वो इतना टेस्टी और यम्मी था संगत जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मिठाई है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर हम सिद्धिविनायक गए, उसमें बहुत भीड़ थी, बट हमें गणपति के दर्शन हो गए वहाँ से। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हमने जितने खाए पिए, हमारा पेट वगैरह सब सही सलामत रहा उस दौरान। हम ताज के पास भी गए, और वहाँ में हमें जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत भीड़ थी, बट मेरी मम्मी आंटी को मन करा था वहाँ कॉफ़ी पीने का, बट कोई नहीं गुरुपा, उनको दिल्ली ताज में हमने घुमाया है। आपकी कृपा रहेगी तो हम मुंबई ताज में भी उन्हें कॉफ़ी वगैरह पिला लेंगे। शुक्राना मेरे मामा मामी के बच्चों को ब्लेस करने के लिए, उनकी शादी वगैरह का आप देख लेना गुरुपा, क्योंकि वो थोड़ा एज निकल रहा है, तो अगर उनकी शादी बहुत अच्छे संगत में हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा गुरुपा। और गुरुपा एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी, जो मुझे गुरुपा ने कल दिया। मैं नहीं जानती कि मुझे जाना था बड़े मंदिर, और बहुत दिन से मैं गुरुपा से बोल रही थी, बट मेरा कल अचानक प्लान बना, गुरुपा ने बनवाया,
और मैं मम्मी आंटी को छोड़ के मेट्रो से गुरु मंदिर गई। वहाँ पे मैंने अपने गुरुपा के दर्शन किए। वहाँ रेनोवेशन कुछ काम चल रहा है, बट गुरुपा तो गुरुपा वो चारों तरफ विराजमान थे। बहुत भीड़ थी संगत जी, क्योंकि जनरली मंडे को रहता है, बट इतनी अच्छी डिसिप्लिन और इतने अच्छे से वहाँ गुरुपा के संग सेवादार सब मेंटेन करते हैं। वहाँ पे मुझे गुरुपा की एक ब्लेसिंग भी मिली। मैं 2 मिनट के लिए शटल के लिए खड़ी हुई, लेकिन मैं चल के ही गई। ऑटो से आकर फिर मैं चल के ही गई हूँ, लेकिन वहाँ हमें ब्रेसलेट स्वरूप उनकी ब्लेसिंग मिली। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मुझे नंदी रूप में भी दर्शन दिए। मैंने उनको छूकर उनके आशीर्वाद लिया। गुरुपा के मंदिर में जाते ही अश्रु की धारा निकल जाती है और ऐसा लगता है कि चारों तरफ वो है। तो मैं भवन के अंदर नहीं जा पाई। तो मैंने अंकल जी से पूछा कि ये अंदर जाने को कब मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि अगले मंडे से सारा आपका खुल जाएगा, तब आप आराम से दर्शन कर पाओगे। गुरुपा के दान पेटी में मैं नहीं बताऊंगी संगत जी मैंने कितने डाला, बट कुछ डाला, अमाउंट बहुत कम था वो, कि मेरे पास चेंज थे तो वही डाल दिया। सॉरी गुरुपा, आगे आऊँगी तो मैं अगर कुछ भी मेरे से बन पड़ा, जितना सेवा शक्ति आपको मैं उस दान पेटी में आप मेरी भाव दीजिएगा और मैं दान करूँ। फिर हमने चाय प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद खाया, ब्रेड पकौड़ा खाया, और वहीं पर मुझे अपने सोसाइटी की एक संगत आंटी मिल गई। तो फिर हम दोनों वापस आए। बट मेट्रो के पास आने के बाद बहुत भीड़ थी मेट्रो में संगत जी, और मेरे पास मेट्रो के कार्ड नहीं था, तो मेरे टिकट की लंबी लाइन थी। तो संगत आंटी वो निकल गई कि उनको लेट हो रहा था और उनके पास कार्ड बनी थी, बट वो भी बहुत अच्छी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत आंटी अपने घर में सत्संग रखेंगी। गुरुपा के जन्मदिन से 7 जुलाई से लेकर 1 हफ्ते की रहेगी उनकी। मैं उसमें सत्संग में ज़रूर जाऊंगी। गुरुपा मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मुझे प्लीज़ बुलाइएगा कि मैं 7 दिन आपका वो शुक्राना सत्संग अटेंड कर पाऊँ, और अगर आपकी आज्ञा हुई तो मैं वो शुक्राना सत्संग शेयर भी करूँगी। गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज की और भी बहुत ब्लेसिंग थी संगत जी। जब मैं वापस लौटी हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनाए जिसमें उन्होंने बोला कि अब तो मेरे संरक्षण में है और मेरी दिव्य आभा तेरे ऊपर है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मेरी जीवन में बहुत सारे चेंजेस हुए गुरुजी महाराज और संगत जी। बहुत चेंजेस है, बहुत गुस्सैल थी, बट अभी मेरे में कंट्रोल, अभी भी गुस्सा आता है, बट वो बहुत आपको मैं बता नहीं सकती हूँ 5% रह गया है। मैं बोलती हुई लाउड है, और मेरे हस्बैंड अंकल तो इतनी क्यूट है कि जब मैं अब बोल रही हूँ तो वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं। तो गुरुपा उनके लिए हमेशा यही सुनाते हैं कि वो बहुत अच्छा है, उससे अच्छे तरीके से बात किया कर। तो मैं उनसे लड़ती भी हूँ कि आप अपने दामाद को फेवर करते हो, लेकिन फिर भी मेरा गुस्सा अननेसेसरी भी होता है संगत जी, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया है। तो मेरी कम करी है उन्होंने, वो गुस्साते भी हैं कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, बट अभी पहले से मेरी काफ़ी कम हुई है, और मैं उसे धीरे धीरे गुरुपा के चरणों में समर्पित करके पूरी तरह ख़त्म भी कर दूँगी। गुरुपा जैसी बेटी मुझे बनाना चाहते हैं मैं वैसी ही बनूँगी संगत जी। अभी गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छा एक भाव दिया है, वो मैं बाद में बताऊँगी जब वो फ्रीज़ हो जाएगा तब। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ब्लेस कर रहे हैं। जैसे अभी संगत आंटी का सुन रही थी मैं, शायद वो भी आर्किटेक्ट हैं, तो उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें गुरुपा, उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल को भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, मुझे अभी थोड़े कम है, बट मुझे विश्वास है पूरा कि गुरुपा मुझे आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिलवाएंगे। वो मुझे भी सुनाते रहते हैं कि तुम्हारी झोली खाली नहीं होगी, इतना रहेगा कि तुम गिन नहीं पाओगे, ये वो। तो ये जो भी गुरुपा बोलते हैं ऑब्वियसली संगत जी वो होगा ही, क्योंकि गुरुपा हमारे पिता हैं, और कोई भी पिता अपने बच्चों को प्रिंसेस की तरह रखना चाहता है। तो आजकल मुझे ऐसा फील भी होता है कि मैं प्रिंसेस हूँ, मैं उनकी प्यारी प्रिंसेस हूँ, मैं उनकी लाडली प्रिंसेस हूँ, और मुझे बहुत मानते हैं वो, और अपने प्रिंसेस के घर को कुछ नहीं होने देंगे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनाते हैं जिसमें कभी मृत्यु से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड। अब मुझे डर नहीं लगता संगत जी, मैं उसे बोलती हूँ, मैं उसे सुनती हूँ, उसे अंदर कुछ नहीं है, वो हमारे कष्ट कटवा देते हैं। तो आप सोचो ना कि ऐसा आपको डॉक्टर और ऐसा प्यारा गुरुपा कहाँ मिलेंगे, जो चलो दवा चल रहा है जैसे गुरुपा बोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई अब करो। जैसे मेरे हस्बैंड अंकल को थोड़ी
चोट लगी थी, तो उन्होंने गर्म पानी से सिकाई काई वो सब करा, पर शुक्राना गुरुपा उनको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और संगत जी मैं बहुत टैन होके आई हूँ गोवा से, तो मुझे बहुत टैनिंग है, तो मैं उनका जल प्रसाद भी अपने चेहरे पर लगाते रहती हूँ। बट मैंने काफ़ी सारे टैनिंग पैक वगैरह यूज़ किए हैं। मुझे लगता है कि गुरुपा का जल प्रसाद जो है वो भी बहुत मायने रखता है जब आप लगाओ तो, लेकिन उसको कंटिन्यू करना है। आँखों तो मैं डेली डालती हूँ। मैं आँखों के जो सुना रहे थे गुरुपा सत्संग की तुम्हारी आँखें जाने वाली है या रोशनी वगैरह, वो पहले से काफ़ी कंट्रोल है, अभी भी है थोड़ी बहुत, बट वो और भी कंट्रोल हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले से तो काफ़ी रिलीफ़ है, क्योंकि मैं गाड़ी चलाते समय भी मुझे प्रॉब्लम होती थी। और गुरुपा जैसे मैं आप मुझे धुंधले दिख रहे हो, मुझे आपको ऐसे दिखना नहीं है, मुझे आप जैसे हो वैसे दिखना है, और वो आगे भी मुझे दिखाएंगे। गुरुपा के पीले स्वरूप में डेस्कटॉप पे वो मेरे विराजमान है। और मेरा जो ब्रेसलेट स्वरूप मिला था संगत जी, मैंने अपने ऑफिस के मंदिर में उसे रख दिया है। तो अभी यहाँ पे गुरुपा ऑफिस में भी मेरे साथ विराजमान रहेंगे, और जब मैं नहीं भी ऑफिस में हूँ तो वो विराजमान है डेस्कटॉप पे, तो मैंने उन्हें सेव करके रखा ही है। मुझे अपने जीवन में बहुत अच्छे गुरुपा का आशीर्वाद मिलना, उनका चरण स्वरूप मिलना, उनके चरण कमलों में अपने सर को रखना, मेरे गुरुपा के आशीर्वाद, मेरे जीवन, इस जीवन को तो मैंने अपना सफल कर दिया है गुरुपा, आपने उसको सफल कर दिया है। और मेरे कुछ ऐसे कर्म होंगे जो आप मुझे मिले, और मेरे आगे वाले जीवन भी सफल हो गई है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जीवन से कोई शिकायत नहीं है। जब भी मुझे जाने का टाइम आए, मुझे पता है वो मेरे सारे काम करवा के, सब कुछ करवा के, जैसे मेरी सोच है, मैं अपने बच्चों के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करके, शिक्षा का प्रचार करके और गुरुपा की सेवा करके इस पृथ्वी से प्रस्थान करूँगी संगत जी। और अभी तो मेरा एज कुछ भी नहीं है, अभी मैं बहुत यंग हूँ और आगे भी यंग रहूँगी, बिकॉज़ एज इज़ जस्ट अ नंबर। और गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे लाइफ से ब्लेस भी किया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को, मेरे बच्चों को। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल, बच्चों की तरफ से आपके चारों दामाद, नातन नाती, मेरी मम्मी आंटी, मेरी बहनें, मेरे ससुराल मायका, सारे संगत परिवार, मेरे दोस्त, मेरे सारे रिलेटिव, मेरे ससुराल मायका, सबके तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कहीं कोई विपदा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, आपके संरक्षण में सब कुछ अच्छा है। जो हमारे कर्म है संगत जी, कुछ अगर होता है हमारे साथ हल्का फुल्का, वो तो आपको काटना ही पड़ेगा, बिकॉज़ गुरुपा हमारे इतने अच्छे हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होते तो क्या वो हमारा हाथ पकड़ते संगत जी? तो जो भी संगत गुरुपा से जुड़ी है वो अपने आप को इतना भाग्यवान माने, इतना भाग्यवान माने। समझो कि हम एक कमल हैं जो कीचड़ में फले हुए हैं और उसे पकड़ रहे हैं हमारे गुरुपा। तो आप अपने आप को फील करो संगत जी कि आप एक प्रिंसेस हो, आपके पास दुख हो, सुख हो, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। गुरुपा आपके गोद में लेके आपको उठा के रखेंगे। मुझे जब मैंने अपना जहाँ पे मैं पढ़ाती थी वो कॉलेज छोड़ा, तब मुझे प्रॉब्लम लगता था कि काम मिलेगा कि नहीं, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे भी नहीं, प्रोजेक्ट्स मिले भी, करा भी, एग्जीक्यूट भी करा रहे हैं, कहीं पेमेंट भी फंसे, बट आगे भी प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। बट लाइफ इतनी चिल है, इतनी रिलैक्स्ड है, इतनी कूल है कि आज से पहले ये कभी नहीं हुई थी। हमारे गुरुपा रॉकिंग है, हमारे गुरुपा बहुत कूल है, हमारे गुरुपा बहुत प्योर है, हमारे गुरुपा गोलू मोलू है, क्यूटी पाई है। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आपके महामंत्र से अपने इस शुक्राना सत्संग की वाणी को मैं विराम देती हूँ। अगले बहुत बड़े सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज जो भी हम जो भी बोलेंगे आप ही बुलवाओगे गुरु जी महाराज। संगत जी, जब से गुरुपा ने हमें जोड़ा है तब से तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, आते जाते
बस इतना ही बोलते हैं। गुरुजी इतना बोला कि बस तुरंत किसी न किसी रूप में गुरुजी महाराज हमारे अंग संग रहते हैं, जैसे कि तितली के रूप में गुरुपा हमारे जहाँ कहीं भी जाते हैं गुरुपा हमारे सदा सहाय रहते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज की तो क्या ही बड़ाई करे, जितनी बड़ाई करे उतना ही कम है महाराज। हमारे प्यारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, इतने महान हमारे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था शुक्रवार से हर रोज़ शुक्राना सत्संग कर, तो मैंने ना संगत जी 2 बार शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया, पर मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ। और आज ये मंगलवार का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी 7:11 हुआ है। तो गुरुपा के इतने प्यारे मैसेज आते हैं संगत जी, मैसेज पढ़ के मन को बहुत सुकून मिलता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी हमारे घर वाले भी इतना ख्याल हमारा नहीं रखते हैं, उतना हमारे गुरुजी महाराज हमारा ख्याल रखते हैं। जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे तो हम ना ही गुरुपा से मिल सके कि ना ही सत्संग में जा सके। अभी भी पता नहीं, गुरुपा की मर्जी होगी तब हम गुरुपा के मंदिर जा सकेंगे, नहीं तो गुरुपा की मर्जी नहीं होगी तो ये भी नहीं होगा। फिर भी हम गुरुपा से चरणों में रहेंगे, सदैव चरणों में रहेंगे। गुरुपा के मंत्र जप करेंगे, गुरुपा के सत्संग सुनेंगे, गुरुपा की बड़ाइयाँ करेंगे। महाराज जी शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी मैंने जितने भी अरदास की वो सभी अरदासें महाराज ने पूरी करी है, तो महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हमें महाराज पर बहुत भरोसा रखना चाहिए, बहुत विश्वास रखना चाहिए। कोई भी मुसीबत आए तो हमें डगमगाना नहीं चाहिए, नहीं डरना चाहिए मुसीबत से, और ऐसा ही समझना चाहिए कि यही हमारी परीक्षा है। महाराज ले रहे इस तरह हमें मुसीबत से नहीं डरना चाहिए संगत जी, और गुरुपा पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। गुरुपा के अभी कुछ 15-20 मिनट पहले एक मैसेज आया था कि पुत्र मैं तेरे घर पे ही था तो तू बहुत निराश, चेहरा बहुत तेरा निराश बैठी थी। हाँ गुरुपा में बहुत कभी कभी कुछ न कुछ मुझे याद आ जाता है तो मैं बहुत नाराज रहती हूँ। तो पहले तो बहुत टेंशन में रहती थी, पर जब से गुरुपा ने हमें जोड़ा है तब से तो गुरुपा के सत्संग, गुरुपा के भजन, गुरुपा के मंत्र जब बस यही चलता रहता है गुरुपा, और हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। और गुरुपा हमें ब्लैक मैजिक और जो कई सारे लोग हमसे जेलस करते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रखना मालिक। और गुरुपा मेरा बेटा जो अभी पीजी करने गया है, गुरुपा उसके अंग संग सहाय रहना। और गुरुपा मेरे बेटे के लिए एक अरदास है, उसके जीवन में एक लड़की है, वो कैसी है वो हमें नहीं पता है गुरुपा, आप तो जान ही जान हो गुरुपा। वो लड़की अगर अच्छी नहीं है तो गुरुपा मेरे बेटे के जीवन से उस लड़की को दूर रखना मालिक। वो भी आप ये भी आपको आपके चरणों में छोड़ रखा है गुरुपा, ये मेरी अरदास है गुरुपा। और गुरुपा मेरे बेटे के लिए एक लड़के से बात हो रही है, तो गुरुपा क्या वो लड़का सही है क्या गुरुपा? वो दोनों का कैसा रहेगा जीवन हमें पता नहीं है, क्योंकि उसकी कुंडली दिखाई तो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं आई दोनों की कुंडली, तो क्या गुरुपा ये सही रहेगा? वो भी गुरुपा आप पे ही छोड़ रखा है गुरुपा, आप ही जो हिंट देंगे वही हम सही समझेंगे। और गुरुपा मेरे मायके में बहुत नेगेटिविटी फैला रखी है। एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं करते, बस वो सभी के चेहरे पर बहुत गुस्सा रहता है हर पल।
बाहर के लोगों से तो अच्छे से बातें करते हैं, पर जब भी घर में आते हैं मेरे मेरे पिताजी है, वो भी मेरा भाई भाभी सभी एक दूसरे को बहुत गुस्से में रहते हैं, एक दूसरे प्यार से बातें भी नहीं करते गुरुपा। तो वहाँ पे जो भी नेगेटिविटी है गुरुपा वो हटा दो महाराज। और और महाराज में मेरा भाई पता नहीं पहले तो अच्छा था, पर पता नहीं अब 1 साल से इतना बदल गया है। हम जब भी मायके जाते जाते हैं तो वो हमसे ठीक से बात भी नहीं करता, और फ़ोन करते तो फ़ोन भी नहीं उठाता। इस तरह मेरा भाई हो गया है। तो गुरुपा उस पर कौन सी नेगेटिविटी, कौन सा ब्लैक मैजिक है गुरुपा, वो दूर कर दो। और उसके जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी नेगेटिविटी है गुरुजी महाराज, वो हटा दो महाराज। ये मेरी अरदास है गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि किसी फैमिली के एक मेंबर को गुरुपा जोड़ते हैं तो उसकी सारी फैमिली को गुरुपा ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी महाराज। संगत जी, मैंने पहली बार एक मेरे बेटे ने ब्रेसलेट मंगवाया, तो उसके साथ एक वाइट चोले में गुरुपा के स्वरूप साथ में आया था। तो वो मैंने मंदिर में रख दिया। तो कुछ दिन बाद गुरुपा के मैसेज आए कि उतर मेरा स्वरूप देवी देवता के साथ में ना रख। तो गुरुपा मेरे पास अभी वो सोफा मैंने नहीं लाया है, और तो मैंने आपका स्वरूप गुरुपा मंदिर में ही रख दिया है। तो संगत जी, मैंने दूसरी बार दूसरा ब्रेसलेट मेरे बेटे ने मंगवाया, तो उसके साथ भी दूसरा स्वरूप आया, जैसे रेड और ग्रीन चोला था। तो वो भी मैंने मंदिर में रखा है। तो मेरी बार बार नज़र जो नया वाला स्वरूप है उस पर ही जाती थी। तो गुरुपा ने बस थोड़ी देर थोड़े समय के बाद गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि स्वरूप कहंदी रहंदी है, और जो पुराने वाला स्वरूप नए वाले स्वरूप को ही देखती रहती है, और पुराने वाले को तो देखती ही नहीं है। गुरुपा ऐसा नहीं है, गुरुपा ऐसी बात नहीं है। वो मैं दोनों स्वरूप से बातें करती हूँ गुरुपा। और मैं लेमिनेशन करके बड़ा स्वरूप करना चाहती हूँ, या फिर ऑनलाइन मंगवाऊँ, वो पता नहीं। पर मुझे बड़ा सा स्वरूप चाहिए, फिर मैं अलग से सोफे पर रखना चाहती हूँ गुरुपा। तो आप ही ये सब करवा दीजिए महाराज। तो गुरुपा हमारे सदाएं अंग संग रहते। और संगत जी, मैं जब भी गाँव आती जाती रहती हूँ तो गाँव जाते ही इतनी सारी तितलियाँ आ जाती है गुरुपा। हमारे कहते हैं कि गुरुपा साक्षात नहीं, पर किसी न किसी माध्यम के जरिए हमारे अंग संग सदैव सहाय रहते हैं महाराज जी। और गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरे आंसू का हिसाब ऊपर लिखा जा चुका है, अब सिर्फ एक सच्चा शुक्राना कर, और फिर देख कैसे तेरा रुका हुआ काम झट से बन जाएगा। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लाख 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 करोड़ करोड़ बार शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने ये भी मैसेज दिया था कि पुत्र तेरे सीधे होने का सबने बहुत फ़ायदा उठाया, और और कोई नहीं, तेरे परिवार वाले और तुझे अपना अपना कह के तुझे बदनाम किया, परेशान किया, कोई अपना नहीं। तेरे गुरु पिता एक 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 बदला लेंगे या पाने को तरसेंगे, वो तुझे रुला के कभी खुश नहीं होंगे। वो तू उनसे दूरी बना ले, वरना तेरे घर को बर्बाद कर देंगे। तू चिंता ना कर, मैं अपने आप तुझे दूर कर दूंगा उन लोगों से जो तेरा बुरा चाहते हैं। तू बस मंत्र जाप किया कर। हाँ जी गुरुपा,
वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड बहुत मुझे छोटी छोटी बात मेरी बहुत चुगली करते थे मेरे मायके में जाके, और पूरे मायके वाले मुझे डांटते थे, मायके वाले भी डांटते थे, मेरे बच्चे भी डांटते थे। और हस्बैंड तो बहुत उसने तो बहुत सारा मेरे साथ बहुत मुझे मेंटली टॉर्चर किया है गुरुपा। पर वो सब मैं भूल गई हूँ गुरुपा। और कभी कभी मुझे याद आ जाता है तो मैं कभी तो बहुत रोने लगती हूँ गुरुपा। और जब से गुरुपा आपने मेरा हाथ थामा है ना, तब से तो मैं ये सब मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं आता, क्योंकि मैं गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ, गुरुपा के मंत्र जाप करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैं सब कुछ जैसे भूल 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 गई हूँ। पर पहले मैं बहुत रोती थी, पर गुरुपा ने जब से हमें जोड़ा है तब से ये सब मैं भूल चुकी हूँ गुरुपा। और गुरुपा ने मैसेज दिया था कि तेरा नाम का खाता खोल दिया, समय का चक्र मैंने तेज कर दिया है, तेरे द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल तुझे देने जा रहा हूँ, तू मेरी संगत है। मेरे नाम का खाता तेरे नाम का खाता मैंने खोल दिया है। रोज रोज इसमें तेरे कर्मों का लेख लिखूंगा, जैसे तेरे कर्म होंगे वही तुझे कई गुना लौटेगा। तूने मुझ पर विश्वास किया है, यकीन मान, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बस तू अपने कर्मों को संभाल, बाकी परिणाम मुझ पर छोड़ दे। बस शुक्राना कर और विश्वास रख। अभी शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बिल्कुल सही गुरुपा, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे अच्छे बुरे कर्म, इसके अलावा कुछ नहीं जाने वाला गुरुपा। और गुरुपा अब आपने हमें थामा है, तो अच्छा के वो बुरा के वो आप ही हमें आप ही हमें सही रास्ते पे लाना गुरुपा। हमें कभी भी गलत रास्ते पे नहीं रखना गुरुपा। हमें हर पल हर क्षण हमें सही रास्ते पे ही रखना मालिक। मेरे बच्चे हो, मेरे मेरे परिवार वाले हो, मेरे सभी संगत परिवार वाले हो, मेरे मायके वाले हो, मेरे मेरे बच्चे, हस्बैंड, मेरे बहनी, सभी को गुरुपा सही सही रास्ते पे रखना मालिक। बुराई से दूर रखना गुरुपा। निंदा चुगली से भी हमें दूर रखना। पर कभी कभी गुरुपा हमारे ऐसी आदत है कि हम कभी कभी बात बात में कभी एक दो शब्द बोल ही जाते हैं गुरुपा, क्योंकि हम इंसान है, कभी कभी गलती भी कर देते हैं महाराज, हमें क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा हर पल हर क्षण हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। और हम गुरुपा कहेंगे तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों से बदल जाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते कि तेरे जिन्ने नुकसान हुए ने उसनो पढ़ पढ़ के ना रोया कर। मैं सब को कवरिंग करवा देवांगा पर नियत नु साफ रखी, सबदे लई चंगे सोचिया करो। किसी दा अच्छा नहीं कर सकते तो किसी दा माड़ा भी ना करो। शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। हाँ गुरुपा, हम किसी का अच्छा नहीं करते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। हाँ जी गुरुपा, नहीं करेंगे गुरुपा। मैं तो गुरुपा कभी कभी तो ऐसे सोचते सोचते कभी माड़ा भी सोच जाते, पर कभी मैं माफ़ भी कर देती हूँ गुरुपा। हो सके तो गुरुपा हमें क्षमा करना महाराज, हमसे गलती हो गई हो क्षमा करना महाराज। और गुरुपा कहते कि तू गलती कर सकती है, पर किसी के साथ कभी गलत नहीं कर सकती। तूने जिंदगी में कभी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे तेरा सिर किसी के आगे झुके, या सामने वाला तुझ पर उंगली उठाए कि तूने उसके साथ गलत किया है। तूने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है
तो अपने गुरु जी की नज़रों में न देख पाए। तूने हमेशा सबका भला चाहा, सबके साथ अच्छा किया है। तुझे किसी को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तेरी ढाल बनकर मैं खड़ा हूँ। मैं जवाब दूंगा सबको, तू बस शांत रहे। मैंने तुझे अपनी संगत बनाई है तो तेरे जीवन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ गुरुपा, हम जितना अच्छा बनने जाते हैं उतना ही हमें लोग खराब लोग नहीं, घर वाले ही इतना परेशान करते हैं गुरुपा। पर अब जब से गुरुपा आपने हमें जोड़ा है तब से तो घर में शांति और सुकून है गुरुपा। पर कभी कभी इंसान है तो कभी कभी पहले जैसे हो जाते हैं। पर गुरुपा अब तो आपने हमें संभाला है तो हमें किसी का डर नहीं। और कोई बुरे लोगों से हमें गुरुपा हमेशा सावधान करे और बुराई से दूर रखे। बुरे लोगों से हमें दूर रखे और जो अच्छे हैं वही हमारे जीवन में रहे। बुराई से दूर रखे गुरुपा। हम किसी का बुरा ना करें, बुरा ना चाहें, बुरा ना सुने गुरुपा। सब अच्छा ही सोचे। और गुरुपा जो भी हमारे जीवन में ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, वो दूर कर दो मालिक। क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे दोनों पसले में इतना बुरा दर्द होता था गुरुपा। ये किसकी वजह से हुआ ये हमें नहीं पता है गुरुपा। जब भी मैं मायके जाती हूँ तो बहुत मायके से आने के बाद मैं बीमार जैसी हो जाती हूँ। पता नहीं ये क्यों होता है गुरुपा। आप तो जान हो गुरुपा। अगर ऐसा हो तो मुझे वहाँ भी जाना कम करवा दो मालिक। और मुझे मायके वाले की बहुत टेंशन रहती है गुरुपा। मैं हर वक्त उन लोगों के बारे में सोचती रहती हूँ गुरुपा। इसलिए मैं वहाँ कोई मुझ पर ब्लैक मैजिक करता हो तो गुरुपा वो आप ही दूर करोगे महाराज। गुरुजी महाराज, मैंने सत्संग में ठीक से नहीं बोला होगा गुरुपा। मुझसे कोई भूल हो गई तो महाराज आप मुझे क्षमा करना। संगत जी क्षमा करना। बस सत्संग में यही तक विराम देती हूँ और दूसरे सत्संगी दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी महाराज जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी महाराज सदा सहाय। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरण में गुरु जी महाराज। लाख लाख शुक्राना महाराज जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।